Hello everyone, this is Anikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. Learn Constant में आपका अधिक स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फिजिक्स सेक्शन। इस सेक्शन का आपका लास्ट लेसन है, लेसन 13 लाइट। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग ये शॉर्ट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौन से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन अच्छे लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी का फिजिक्स सेक्शन। और फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 13 लाइट। और ये आपका लास्ट लेसन है फिजिक्स सेक्शन का और साइंस एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, ये आपका जो सेशन रहेगा ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपका एनसीईआरटी कंटेंट को समझने में और भी आसानी होगी, और भी आसानी से समझ में आ जाएगा हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट। और फ्रेंड्स, ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेड, यूपीटेड, अदर स्टेट टेट एग्जाम, केवीएस, नवोदय, डीटीबीएलएसबी, टीजीटी साइंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, ये आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन 6 है सीबीएसई क्लास 8 साइंस की जो फिजिक्स सेक्शन है। फिजिक्स सेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका लेसन है, लेसन 13 के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्कशन है इस वीडियो सेशन में, ये आपका डिस्कशन 6 रहेगा। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी बुक को रीड करने में और भी मज़ेदार लगने लगेगी, और एक एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट क्लियर हो सके लेसन 13 लाइट का। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। और आपकी यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका बुक का कंटेंट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर, चैप्टर 13 लाइट। और लेसन 13 से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो आपकी टीचिंग एग्जाम में आ सकते हैं साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन में। और लेसन 13 से लाइट से आपके कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं जो आपकी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहे ताकि आप सभी तो तक लेसन 13 के हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आप क्लियर हो सके जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो फ्रेंड्स, आपका पहला है इंट्रोडक्शन लेसन 13। फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लास 8 जो आपके साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसमें हम लोग फिजिक्स सेक्शन डिस्कस करेंगे। और फिजिक्स का ये आपका लेसन होगा लास्ट लेसन होगा लेसन 13, जिसका नाम है लाइट। और ये आपका इंट्रोडक्शन दिया गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। दिया गया कि संसार को अधिकांश सेंस के द्वारा या सेंस के माध्यम से जाना जाता है। दृष्टि, जो आपकी सेंस ऑफ साइट है, देखने की जो शक्ति है, दृष्टि इंद्रिय सबसे महत्वपूर्ण आपकी क्या है, सेंस, सिक्स सेंस में से एक है। थ्रू द इट वी सी माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स। जैसे कि इसके माध्यम से हम लोग आंखों के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से हम अपने आसपास पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग और बहुत सी अन्य चीज़ें देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष और उड़ते पक्षी भी देखते हैं। रात में हम चांद और तारे भी देखते हैं अपनी आंखों से। ठीक है, सेंस ऑफ साइट। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। क्या चीज़ें चीज़ों को दृश्यमान मानी जा सकती है, यानी किसी भी चीज़ को विजिबल किया जा सकता है। यू मे से दैट, आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तु ऑब्जेक्ट को देखती हैं या किसी चीज़ को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी चीज़ को देख सकते हैं? इसका मतलब है कि आंखें अकेले किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों में आती है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जबकि लाइट है, लाइट ऑब्जेक्ट द्वारा, जो आपकी एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, जो आपके ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लाइट एमिट होती है हमारे आंखों में, जिसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। यू हैव लर्न द क्लास 7 दैट अ पॉलिश और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। जैसा हम लोगों ने क्लास
7th में हम लोगों ने वीडियो सेशन में डिस्कस किया था कि जो आपका रिफ्लेक्शन है, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब होगी तो वहाँ पे क्या किस पर होगी, मिरर पर। जो आपका मिरर है एक शाइनी सरफेस की तरीके काम करेगा। आ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल ऑन इट। जैसे कि जो आपका मिरर है, मिरर उस पर पड़ने वाले लाइट की जो डायरेक्शन है बदल देगा, चेंज कर देगा। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला या पड़ने वाली लाइट किसी भी डायरेक्शन में क्या रिफ्लेक्ट हो सकती है? लेट अस फाइंड आउट। चलिए हम लोग पता लगाते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या कौन से लॉज हैं, कौन कौन से नियम हैं? सबसे पहले आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, जब मिरर पर लाइट टकराने के बाद जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी किसी अनदर डायरेक्शन में, और जो आपकी द लाइट विच इज स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जैसे कि ये आपका मिरर है, मिरर सरफेस है, और यहाँ पे आपकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हुई मिरर सरफेस, और जो आपका मिरर सरफेस वो आपका पॉलिश सरफेस है, इसमें जो आपकी इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होगी द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस। जो आपकी रे है वो जब वापस जाएगी सरफेस से, रिफ्लेक्ट होगी, तो आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका आई हो जाएगा, या आपकी आर हो। आई मीन्स आपका इंसिडेंट रे, और जो आपका आर है वो आपका होगा रिफ्लेक्टेड रे। जैसा मैंने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद प्लेन मिरर की पोजीशन, और फिर इसके बाद जो आपकी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे पेपर पे ड्रॉ करेंगे, जैसे फिगर 13.2 में आपको बताया गया है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिमूव द मिरर एंड द कॉम। मिरर को और कॉम को हम लोग हटा लेंगे। ड्रॉ लाइन मेकिंग एंगल ऑफ द 90 डिग्री। आपका एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 90 डिग्री एंगल टू द रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर। फिर इसके बाद जो आपकी इंसिडेंट रे है वो मिरर पर स्ट्राइक करेंगी, और ये आपकी जो लाइन्स हैं वो आपकी कहलाती है नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट दैट पॉइंट, जैसा आपको फिगर 13.2 में आपको बताया गया। नेक्स्ट है बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। जैसा आप लोग देख सकते हो ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन सरफेस पर आपकी आई। इसके बाद जो आपकी इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसके बाद क्या कहलाए, वो रिफ्लेक्टेड रेज। और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री का बनेगा, और इनके बीच का जो है आपका एंगल है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर के बराबर होगा। और ये आपका जो बीच में जो 90 डिग्री के बीच में जो आपका एक रे है, और जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो आपका एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ, जैसे दिखाया गया फिगर 13.3। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। जैसा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपके दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट है रिपीट द एक्टिविटीज सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग कई बार यूज करेंगे, रिपीट करेंगे, फिर इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका चेंज होगा। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल। हाँ बिल्कुल इक्वल होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज होगा में एंगल आई और एंगल आर आपका इक्वल हो जाए। नेक्स्ट है व्हेन द वोल शीट ऑफ द पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल। जब टेबल पर हम पेपर की जो पूरी सीट है वो हम लोग रखेंगे, फैलाएंगे, इट रिप्रेजेंट वन प्लेन। वो आपकी क्या कहलाएगी, वन प्लेन। दिस द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर इन दिस प्लेन। और इस प्लेन में इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में होगा, एक सेम प्लेन में रिप्रेजेंट करती है। व्हेन यू बेंड द पेपर, जब आप लोग पेपर को बेंड कर देंगे तो एक प्लेन डिफरेंट टाइप का जो प्लेन है वो बन जाएगा। पहले था इसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल आपको दिखाई देंगे, देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड, बट आप लोग रिफ्लेक्टेड रेस आप लोग नहीं देख पाओगे कि वो क्या हो गई है, आपकी हो बेंड हो गई है। और व्हाट डज इट इंडिकेट, यह क्या दर्शाता है, या ये दर्शाता है कि इट इंडिकेट दैट द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि जो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड जो रेज है उस सेम प्लेन में लाइज करेगा। यानी कि जो आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का जो आपका सेकंड आपका जो लॉ है, पहले और भुजों ने
परफॉर्म किया द एबव एक्टिविटीज, तो आपकी जनरल एक्टिविटी जिसमें उन्होंने पहली और बूजों ने कक्षा के बाहर टॉर्च के बजाय सूर्य को प्रकाश और जो आपका लाइट सोर्स है बनाकर रिप्रेजेंट किया है, आपकी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन देखिए। अब आपको एक एक्टिविटी दी गई, दिस एक्टिविटीज कैन आल्सो परफॉर्म द बाय मेकिंग यूज ऑफ रे स्टिक एपरेटस अवेलेबल इन द किट प्रिपेयर्ड बाय द एनसीईआरटी। ये आपकी एक एक्टिविटी है, रे स्टिक उपकरण एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है, इसमें उपलब्ध का उपयोग करके आपको दर्शाया गया है कि आपके एनसीईआरटी में जो आपका बॉक्स दिया गया है। नेक्स्ट है पूजो, रिमेंबर दैट इन क्लास 7, पूजो को ध्यान है जब वह क्लास 7 में था, ही स्टडी सम फीचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द मिरर, टेन मिरर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसने पढ़ा होगा। पहली आस्क हिम टू रिकॉल दोज फीचर, पहली पूछती उसके क्या क्या फीचर्स होंगे। क्या आप जानते हैं कि वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, क्या आप जानते हैं क्या इमेज इरेक्ट होगी या फिर अपसाइड डाउन। सेम साइज का ऑब्जेक्ट आपका होगा, सेम साइज का ही इमेज बनेगी। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस, क्या ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पर है के पीछे ही, मिरर के पीछे ही जो आपकी इमेज है वो अपीयर होगी। कुड इट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, हम लोग स्क्रीन पर क्या देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय द प्लेन मिरर इन द फॉलोइंग वे। जैसे कि छोटी सी बात है कि जो आपका प्लेन मिरर के द्वारा जो आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है, सबसे आपके पर्टिकुलर वे दिए गए। एन इमेज फॉर्म बाय अ मिरर, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर ऑन द लेफ्ट। जैसे कि इमेज जो मिरर के द्वारा फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है और जो इमेज बनेगी वो आपकी कैसी दिखाई देगी, राइट की तरफ, और जो राइट अपीयर है वो आपकी लेफ्ट की ओर दिखाई देगी, जिसको हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी कि जो आपके रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कौन कौन से आए जानते हैं। व्हेन द ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, यानी कि जो भी पैरेलल रेज है रिफ्लेक्ट होगी एक सरफेस पर जो आपका रफ होगा या फिर इरेगुलर सरफेस होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा, वहाँ पे पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, तो हम कहते हैं डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट द ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको ध्यान होगा कि जो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको फेल करता है, इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटी इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि इरेगुलरिटी जो आपकी होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आपको दिखती है, जैसे कि कार्डबोर्ड। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस लाइक द मिरर, जैसा हम लोगों को मिरर में देखने को मिलता है, जो आपका मिरर का जो सरफेस है वो आपका स्मूथ सरफेस होता है, पॉलिश सरफेस होता है, जिसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें आसानी से इमेज का फॉर्मेशन होता है, किसकी वजह से, रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये आपके पैरेलल रेज है, जब आपके इंसिडेंट रे हम लोग मान के चलेंगे जो आपके पैरेलल है, ये जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो पैरेलल वे में ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, राइट। टू वी सी ऑल द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द रिफ्लेक्टिंग लाइट, क्या क्या हम सभी ऑब्जेक्ट को हम लोग रिफ्लेक्ट लाइट के कारण देखते हैं। आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं या रिफ्लेक्शन लाइट के कारण दिखाई देता है, उदाहरण के लिए जब चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है और उसे रिफ्लेक्ट करेगा, उसी तरीके से हम चंद्रमा को देखते हैं। वे ऑब्जेक्ट को जो अन्य ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लाइट में शाइनिंग करता है, नहीं चमकता है, और उन्हें इल्यूमिनेशन ऑब्जेक्ट हम लोग उसे कहते हैं। कैन यू नेम सम अदर ऑब्जेक्ट, क्या आप बता सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट कौन कौन से। दीज आर द अदर ऑब्जेक्ट, ये आपके अदर ऑब्जेक्ट है जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन, फायर, फ्लेम, कैंडल, इलेक्ट्रिक लैम्प। देयर लाइट फॉल ऑन आवर आइज, जिनकी लाइट्स है हमारी आंखों पर आती है। दैट इज हाउ वी सी देम, जैसा हम लोग देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी लाइट जिन जो खुद ही ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद ही लाइट एमिट करें, उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट खुद लाइट को प्रोड्यूस कर एमिट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आपके एनसीईआरटी में ये आपका बॉक्स गिवन है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आपका अगला टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, क्या रिफ्लेक्टिंग लाइट दोबारा या फिर से
रिफ्लेक्ट हो सकती है। सी ही मेक ऑन यू सिट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, वह आपको आईने के सामने बैठाता है कौन? जब आप बाल कटवाने जाते हो, जो बार्बर है, बार्बर शॉप में जो मिरर लगे होते हैं। आफ्टर यू हेयर कट इज कम्प्लीट, जब आपकी हेयर कट कम्प्लीट होती है, सी होल्ड अ मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज बीन कट। आप लोग पीछे नहीं देख सकते हो, मिरर के द्वारा ये देख सकते हो कि आपके बाल किस तरीके से अच्छी तरीके से कटे हुए, कम्प्लीटली कटे हुए हैं कि नहीं। तो यू नो, क्या आप जानते हैं कि आप अपने सिर के पीछे के बाल कैसे देख सकते हैं? मुझे याद है कि मैंने क्लास में एक विस्तृत आपकी एक एक्सटेंड एक्टिविटी है क्लास 6 में, द पेरिस्कोप। क्या है आपका? पेरिस्कोप। आपके इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस आपके साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन में आपके आते हैं। पेरिस्कोप आप लोग देख लीजिए। जो आपका पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप में क्या होगा? टू प्लेन मिरर आप जो होते हैं। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप बता सकते हैं कि दो मिरर से रिफ्लेक्शन आपको उन ऑब्जेक्ट को देखने में कैसे सक्षम बना सकते हैं, किस तरीके से इनेबल हो सकते हैं जो आसानी से विजिबल हो सकें? पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है सबमरीन में, टैंक में, आल्सो बाय द सोल्जर्स इन द बंकर टू सी आउटसाइड। जैसे कि वॉर एरिया में जहाँ पे युद्ध होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, बंकर बने होते हैं आसपास, में पेरिस्कोप के द्वारा निगरानी की जाती है। अब आपका अगला टॉपिक है मल्टीपल इमेज, यानी कि कई सारी इमेज किस तरीके से बनेंगी। अ प्लेन मिरर फॉर्म ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है, सिंगल इमेज बनी होती है प्लेन मिरर के द्वारा। व्हाट हैपन, क्या आप जानते हैं कि टू प्लेन मिरर के द्वारा आपका कॉम्बिनेशन किस तरीके से देखा जा सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि आप हेयर ड्रेसर की दुकान पर अपने सिर के पीछे का हिस्सा कैसे देख सकते हैं? एक दूसरे से एक एंगल पर रखे मिरर द्वारा बनाई गई एक जो इमेज है, इमेज का जो नंबर है, यह विचार एक आपका क्या होगा? कैलेडोस्कोप का यूज़ किया जाएगा टू मेक अ न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न। इसका यूज़ किया जाता है कैलेडोस्कोप का, इसके लिए मल्टीपल इमेज को बनाने के लिए। यू कैन आल्सो मेक अ कैलेडोस्कोप योरसेल्फ, क्या आप खुद से कैलेडोस्कोप बना सकते हैं? अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है कैलेडोस्कोप। जो आपका कैलेडोस्कोप है, आपका कैलेडोस्कोप तैयार है। जब आप किसी होल से झाँकेंगे तो आप ट्यूब में कई तरीके के पैटर्न दिखेंगे। जो आपका कैलेडोस्कोप है, कैलेडोस्कोप की एक दिलचस्प विशेषता या स्पेशलिटी ये है कि आप कभी भी एक ही पैटर्न को दोबारा नहीं देख पाएंगे। वॉलपेपर और कपड़ों के डिजाइनर और कलाकार अक्सर नए पैटर्न के लिए विचार प्राप्त करने के लिए कैलेडोस्कोप का उपयोग करते हैं। अपने खिलौनों को आकर्षक बनाने के लिए आप कैलेडोस्कोप को रंगीन कागज में आप लोग रोल कर सकते हैं या रैप कर सकते हैं। ये आपका था कैलेडोस्कोप। अब आपका अगला टॉपिक है सनलाइट, वाइट और कलर्ड। जो आपकी सनलाइट है, सनलाइट आपकी वाइट है या फिर कलर्ड है, आइए जानते हैं। द सनलाइट इज रिफर टू द वाइट लाइट। आपकी सनलाइट एक कैसी है? वाइट लाइट है। टू आल्सो लर्न दैट द कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर। क्या आप लोगों ने, क्या आपने यह भी सीखा, क्या आप जानते हैं कि इनमें से 7 रंग आपके बनते हैं? शोइंग दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल कलर्स। यह दर्शाता है कि जो आपके सनलाइट है, सनलाइट कई रंगों से मिलकर बनी हो। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है व्हाट इज इनसाइड आवर आइज। हम चीज़ों, यानी कि हमारी आंखों के अंदर क्या है। हम चीज़ों को तभी देखते हैं जब उनमें से आने वाली जो लाइट है हमारी आंखों में पड़ती है, एंटर करती है। आई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। आई आपका क्या है? आपकी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए इसकी संरचना और कार्य प्रणाली को समझना महत्वपूर्ण है। आँख का आकार लगभग गोलाकार होता है और आँख का बाहरी जो आपका स्पेरिकल शेप है, और जो आपकी आई का जो आउटर कोट है वो आपका वाइट होगा। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम द एक्सीडेंट। यह इतना मजबूत है कि यह आँख के अंदर अंदरूनी हिस्से को दुर्घटना से बचा सकता है। इट ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। जो आपकी कॉर्निया, कॉर्निया क्या है? आपकी ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है, जैसा आपको फिगर 13.14 में दिखाया गया है। ह्यूमन आई का फिगर दिया गया है, जबकि एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे हमें एक गहरे रंग की जो आपकी है मस्कुलर स्ट्रक्चर मिलती है, जिसमें आयरिस कहते हैं। आयरिस में एक छोटा सा एक होल होता है जिसमें, जिसे हम कहते हैं पिपल, हम हिंदी में कह सकते हैं पुतली। द साइज ऑफ द पीपल इज कंट्रोल बाय द आइरिस। पीपल का जो साइज है आइरिस के द्वारा कंट्रोल होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक।
द आइरिस इज दैट द पार्ट ऑफ द आई विच इज गिव इट डिस्टिंक्टिव कलर। आइरिस आँख का वह हिस्सा है जो इसे उसका विशिष्ट रंग देता है। जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति की आंखें हरी हैं तो हम वास्तव में आइरिस के रंग का उल्लेख करते हैं। आइरिस अंग में आंख में इंटर करने के वाली जो लाइट है, लाइट की का जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करता है। बिहाइंड द पुपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। जो आपकी आइरिस है, आइरिस के पीछे एक लेंस होता है जो बीच में आपका क्या होता है, थिक होता है। नेक्स्ट है द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। जैसा आप लोग 13.14 में देख सकते हैं, ये आपकी रेटिना है। लेंस जो आपके लाइट को आंखों के पीछे रेटिना नामक जो आपकी है रेटिना, उस लेयर पर आपकी पॉइंट होती है। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल। जबकि रेटिना में कई तरीके की नर्व सेल्स होती हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल आर देयर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। देयर आर टू टाइप्स या टू काइंड्स ऑफ द सेल। जो आपकी सेंसेशन यानी कि हम आंखों के द्वारा जो महसूस होता है किसके द्वारा, नर्व सेल्स के द्वारा महसूस होता है। वह क्या करती है कि आपकी नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचती हैं। और जो आपकी सेल्स हैं टू टाइप्स की होती हैं, पहली आपकी कोन्स, सेकंड आपकी रॉड। इनका क्या फंक्शन आता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके टीचिंग एग्जाम्स में एफएसटी एंड पेडागोजी सेक्शन में आपके एग्जाम में आ सकता है कि कोन्स का फंक्शन क्या होता है। कोन्स क्या करती है, जो ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट के जो प्रति जो आपकी सेंसिटिव होते हैं, और जो आपकी रॉड्स क्या करती है, जो आपकी डिम लाइट है सेंसिटिविटी बनाए रखती है। कौन सेंस कलर, कौन क्या करता है, कौन रंग की पहचान कराता है। जो ऑप्टिक्स, जो आपकी ऑप्टिक नर्व है, आपका जंक्शन है और रेटिना का, देयर आर द नो सेंसरी सेल्स। यहाँ पर आपके सेंसरी सेल्स नहीं है, यानी कि नो विजन इज विजिबल एट दैट द स्पॉट। इसलिए उस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं होगी। और दिस इज कॉल्ड द आइरिस लेंस कॉर्निया रेटिना ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट। इसलिए आइरिस लेंस कॉर्निया रेटिना ऑप्टिक्स नर्व ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। इसके अस्तित्व में इन प्रकार के जो आपके हैं डिमॉन्स्ट्रेट आपके किए गए हैं। अब आपका अगला पॉइंट, द इम्प्रेशन ऑफ द इमेज डज नॉट वैनिश इमिडिएटली फ्रॉम द रेटिना। यानी कि जो आपकी इमेज का जो इम्प्रेशन है बहुत जल्दी वैनिश नहीं होता है रेटिना से। द इट प्रोसीड देयर फॉर द अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। वह लगभग 1/16 सेकेंड तक बनी रहती है। इसलिए किसी भी फ्लैश या फिर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जो आपकी इमेज दिखाई जाती है आंखों आंखों यानी कि जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्टिल फिगर या फिर पिक्चर दिखाई जाती है आंखों पर, क्या होता है कि 1/16 सेकेंड से अधिक मोशन से चमकता है तो आंख उस ऑब्जेक्ट को क्या मानती है, मूविंग यानी कि मूव करती मानती है। द मूवी दैट वी सी आर एक्चुअली नंबर द सेपरेट पिक्चर इन प्रॉपर सीक्वेंस। हम जो फिल्में देखते हैं वे वास्तव में उचित क्रम में बनी हुई अलग अलग तस्वीरें होती हैं और इन्हें आमतौर पर प्रति सेकंड 24 चित्रों की दर से यानी कि 24 पिक्चर्स पर सेकंड या देख सकते हैं, फास्टर देन द 16 पर सेकंड आंखों के सामने घुमाया जाता है तो वे एक चलती हुई तस्वीरें। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है, नेचर हैज प्रोवाइडेड आई विद आईलिड टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंटरिंग द आई। यानी कि जो नेचर ने आइस को एक आईलिड प्रोवाइड की है जो किसी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को आंखों के अंदर आने से रोकता है। आईलिड क्या करता है, आईलिड जब आवश्यकता ना हो तो जबकि पलकें प्रकाश को भी रोक देती हैं और आंख एक ऐसा आपका वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है, एक नॉर्मल ऑर्गेनिक कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल द ऑब्जेक्ट नियर बाई। जैसे कि दूर की वस्तुओं के साथ साथ पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। आंख द्वारा ऑब्जेक्ट को हम लोग स्पष्ट रूप से देखने की आपकी मिनिमम डिस्टेंस आपकी होती है, दूरी उम्र के साथ बदलती रहती है। सामान्य आंखों से पढ़ने के लिए सबसे आरामदायक जो आपकी दूरी है लगभग कितनी है, 25 सेंटीमीटर की आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आपका मेन पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू द them clearly but cannot the see distance object so clearly। कुछ आपके जो पर्सन है अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। दूसरी ओर कुछ आपके जो पर्सन है कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट नियर बाई, यानी कि पास की चीज को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते लेकिन दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं।
विद सुटेबल करेक्टिव लेंस दिस डिफेक्ट ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड। जो आपके करेक्टिव लेंस आपके अवेलेबल है मार्केट में, जो आपके आइज़ के डिफेक्ट के अकॉर्डिंग आपके आइज़ के डिफेक्शन को या फिर जो आइज़ में जो प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करते हैं कौन से करेक्टिव लेंस। नेक्स्ट है समटाइम्स पर्टिकुलरली इन द ओल्ड एज आई साइड बिकम फॉगी। कभी कभी क्या होता है कि विशेषकर ओल्ड एज में दृष्टि क्या होगी, धुंधली हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकम क्लाउडी। ऐसी आंखों की लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। जब ऐसा होता है तो कहा जाता है कि व्यक्ति को क्या हो गई, कैटरैक्ट हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। देयर इज द लॉस ऑफ द विजन। इसमें दृष्टि की हानि होती है जो कभी कभी अत्यंत गंभीर होते हैं और इस डिफेक्ट में दोष का इलाज संभव है। और द ओपेक्यू लेंस इज रिमूव्ड एंड द न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। जब आपको ओपेक्यू लेंस है वो आपका रिमूव कर दिया जाता है। कैटरैक्ट का जो ऑपरेशन होता है जो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, इसमें न्यू आर्टिफिशियल लेंस आपकी इंसर्ट की जाती है। आपकी आंखों जो ओल्ड एज के जो पर्सन है उनकी आंखों में इंसर्ट की जाती है आर्टिफिशियल लेंस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीजर सिमिलर एंड सेफर। जो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो प्रोसीजर आपका होता है वो आपका सिंपल होता है और सुरक्षित होता है। अब आपका अगला टॉपिक है केयर ऑफ द आई, यानी कि आइज़ की देखभाल कैसे रखें। इट इज़ नेसेसरी, ये आपके लिए ज़रूरत है और आपके लिए ज़रूरी भी है कि आप अपनी आंखों की उचित देखभाल करें। अगर कोई समस्या है तो आपको नेत्र यानी कि आई स्पेशलिस्ट यानी डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। हैव अ रेगुलर चेकअप इफ एडवाइस, यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। वह एडवाइस करेंगे आपको कि उपयुक्त चश्मे का उपयोग करें। बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश आंखों के लिए हानिकारक है। और आप जब आपकी इनसफिशियंट लाइट है तो आंखों में तनाव और सिरदर्द होता है। बहुत अधिक लाइट में, जैसे सन आपका क्या है, एक पावरफुल लाइट है, पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट आपका है कौन, सन, सूर्य। नेक्स्ट अब आपका एक बॉक्स दिया गया है जिसमें एनसीईआरटी में आपको गिवन लिखा है, डिड यू नो, कि आप जानते हैं एनिमल्स हैव आई शेप इन द डिफरेंट वे। जो आपकी एनिमल्स की जो आंखें अलग अलग तरह से अलग अलग शेप की होती हैं। जैसे आइज ऑफ क्रॉप ऑफ क्रैब, केकड़े की जो आपकी आंखें काफ़ी छोटी होती हैं लेकिन वे केकड़ों को चारों ओर देखने में सक्षम होती हैं। इसलिए केकड़े यह भी भाप लेता है कि दुश्मन पीछे से आ रहा है या नहीं। तितलियों की आंखें बड़ी होती हैं जो हजारों छोटी आंखों से बनी, जैसा आपको फिगर 13.17 में आपको दिया गया। और वे ना केवल सामने और बगल में देख सकते हैं बल्कि वे पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पर भी देख सकते हैं। और एक जो आपका है नाइट बर्ड यानी कि उल्लू, रात में बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है लेकिन दिन के दौरान नहीं। दूसरी ओर दिन के उजाले वाले जो आपकी पक्षी हैं जैसे पतंग, चील यानी कि नाइट ईगल, लेकिन रात में नहीं। उल्लू के पास एक बड़ा कॉर्निया और एक बड़ी आपकी क्या होती है, पिपल होती है, जिसमें जो उनकी आंखों में अधिक रोशनी आने देती है। इसके अलावा उसकी जो रेटिना पर बड़ी संख्या में आपकी क्या होती हैं, रॉड्स होती हैं और कुछ आपके कोन्स होते हैं। द डे बर्ड ऑन द अदर हैंड हैव मोर कोन्स एंड फ्यू रॉड। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लोग दिन में देखते हैं उनके पास ज़्यादातर कोन्स होते हैं, कुछ आपके रॉड्स आपके प्रेजेंट होते हैं, जैसा हम लोगों ने आइज स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है और हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये आपका फिगर है, फिगर 13.17। आपकी बटरफ्लाई आंखों का एक फिगर दिया गया आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट लैंप और लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। लैंप या लेजर टॉर्च से जबकि लाइट रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, या सनलाइट या फिर किसी भी पावरफुल लाइट को सीधे ना देखें। अपनी आंखों को कभी ना रगड़ें। अगर धूल के कण आपकी आंखों में चले जाएं तो अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं। अगर कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाएं। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर द विजन। हमेशा दृष्टि की समान दूरी पर ही पढ़ें। किताब को अपनी आंखों के बहुत पास लाकर या बहुत दूर रखकर ना पढ़ें। अब आपका एक बॉक्स दिया गया है जिसमें एनसीईआरटी में आपको गिवन लिखा है, डिड यू नो, कि आप जानते हैं एनिमल्स हैव आई शेप इन द डिफरेंट वे। जो आपकी एनिमल्स की जो आंखें अलग अलग तरह से अलग अलग शेप की होती हैं। जैसे आइज ऑफ क्रॉप ऑफ क्रैब, केकड़े की जो आपकी आंखें काफ़ी छोटी होती हैं लेकिन वे केकड़ों को चारों ओर देखने में सक्षम होती हैं। इसलिए केकड़े यह भी भाप लेता है कि दुश्मन पीछे से आ रहा है या नहीं।
तितलियों की आंखें बड़ी होती हैं जो हजारों छोटी आंखों से बनी, जैसे आपको फिगर 13.17 में आपको दिया गया है। और वे न केवल सामने और बगल में देख सकते हैं बल्कि वे पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पर भी देख सकते हैं। और एक आपका है नाइट बर्ड, यानी कि उल्लू रात में बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है लेकिन दिन के दौरान नहीं। दूसरी ओर दिन के उजाले वाले जो आपकी पक्षी हैं जैसे पतंग, चील, यानी कि काइट, ईगल, लेकिन रात में नहीं। उल्लू के पास एक बड़ा कॉर्निया और एक बड़ी आपकी क्या होती है, पिपल होती है, जिसमें जो उनकी आंखों में अधिक रोशनी आने देती है। इसके अलावा उसकी जो रेटिना पर बड़ी संख्या में आपकी क्या होती हैं, रॉड्स होती हैं और कुछ आपके कोन्स होते हैं। द डे बर्ड ऑन द अदर हैंड हैव मोर कोन्स एंड फ्यू रॉड्स। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लोग दिन में देखते हैं उनके पास ज़्यादातर कोन्स होते हैं, कुछ आपके रॉड्स आपके प्रेजेंट होते हैं, जैसा हम लोगों ने आइज स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है और हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये आपका फिगर है, फिगर 13.17। ये आपकी बटरफ्लाई आंखों का एक फिगर दिया गया आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। लैंप और लेजर टॉर्च कैन द रेटिना। लैंप या लेजर टॉर्च से जबकि लाइट रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, या सनलाइट या फिर किसी भी पावरफुल लाइट को सीधे ना देखें। अपनी आंखों को कभी ना रगड़ें। अगर धूल के कण आपकी आंखों में चले जाएं तो अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं। अगर कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाएं। आगे रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर द विजन। हमेशा दृष्टि के समान दूरी पर ही पढ़ें। किताब को अपनी आंखों के बहुत पास लाकर या बहुत दूर रखकर ना पढ़ें। इफ फूड इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट, आपका फूड है, फूड में कुछ आपके घटक यानी कि जब कंपोनेंट आपके प्रेजेंट होते हैं, कमी अगर उनकी हो जाती है तो आंखों को भी नुकसान हो सकता है। आज जब आपके विटामिन ए के द्वारा खाने में अगर विटामिन ए की कमी होती है तो कई आपके आईज प्रॉब्लम आपकी हो सकती है आपकी आंखों में। इनमें सबसे आम है आपकी क्या, रतौंधी, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। फूड्स देयरफॉर दैट इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट, इसलिए हमें अपने डाइट कंपोनेंट में विटामिन ए युक्त जो आपके मटेरियल्स हैं शामिल करने चाहिए, जैसे कि रॉ कैट, कच्ची गाजर, ब्रोकली, हरी सब्जियां जैसे पालक तथा कॉर्न लीवर। और ऑयल विटामिन ए से भरपूर होते हैं, जैसे अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन। और फल जैसे पपीता और आम भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। ये तो आपका हो गया कि आई से प्रॉब्लम जो आपकी होती है, आइज प्रॉब्लम रिलेटेड आपका टॉपिक हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, यानी कि जो बचपन से या फिर जन्म के बाद से ही दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं वो किस तरीके से पढ़ लिख सकते हैं, आइए जानते हैं। कुछ लोग जिनमें बच्चे भी शामिल हैं दृष्टिबाधित होते हैं, उनकी दृष्टि बहुत सीमित होती है और वे चीज़ें नहीं देख पाते। कुछ लोग जो जन्म से ही कुछ नहीं देख पाते। कुछ लोग किसी बीमारी या चोट के कारण अपनी दृष्टि को खो देते हैं और ऐसे व्यक्ति चीज़ों को छूकर या आवाज़ें सुनकर अधिक ध्यानपूर्वक पहचानने का प्रयास करते हुए अपनी अन्य सेंस जो आपकी अदर सेंस आपकी होती है, जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तीव्रता से विकसित करते हैं। हालांकि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना। अब आपको एक बॉक्स दिया गया जिसमें दिया गया नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि दृष्टिबाधित के लिए गैर ऑप्टिकल्स और गैर ऑप्टिकल सहायक उपकरण। गैर ऑप्टिकल सहायता में दृश्य सहायता, स्पर्श सहायता, स्पर्श की इंद्रियों का उपयोग करके श्रवण सहायता यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एड्स का यूज़ किया जाए। विजुअली एड्स के लिए उचित दूरी पर प्रकाश और सामग्री की ऊपरी तीव्रता प्रदान कर सकती है। ब्रेली राइटर प्लेट और स्टाइल्स सहित स्पर्श सहायता नेत्रहीन व्यक्तियों को नोट्स लेने, पढ़ने और लिखने में मदद करती है। श्रवण सहायता में कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली किताबें और ऐसे अन्य उपकरण शामिल होते हैं। और जैसे कि बोलने और कैलकुलेटर और कंप्यूटर कई कंप्यूटेशन कार्यों को करने के लिए उपलब्ध है। और रोशनी के साथ मुद्रित सामग्री को बड़ा करता है। आजकल कंप्यूटर के साथ साथ ऑडियो, सीडी और बाई बॉक्स का उपयोग भी वांछित पाठ को सुनने और लिखने के लिए बहुत मददगार है। ऑप्टिकल्स एड्स में आपका है बायफोकल लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, टिंटेड लेंस, मैग्नीफायर और टेलीस्कोपिक एड का यूज़ किया जाता है। जबकि लेंस जो आपका कॉम्बिनेशन आपका जो विजुअली लिमिटेशन को रेक्टिफाइड करता है। और टेलीस्कोपिक एड आपका एड से चाकबोर्ड और जो आपका है क्लास डिमॉन्स्ट्रेट। अब आपका अगला टॉपिक है व्हाट इज द ब्रेली सिस्टम, यानी कि ब्रेली सिस्टम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। जो आपके दृष्टिबाधित यानी कि विजुअली चैलेंज पर्सन है वो किस तरीके से देख सकते हैं और किस तरीके से किसी भी
पढ़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय संसाधन ब्रेल लिपि है। जैसे द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन द 1932। वर्तमान प्रणाली 1932 में अपनाई गई थी। इसमें सामान्य भाषा जैसे गणित और वैज्ञानिक आपकी नोटेशंस हैं के लिए ब्रेल कोड का यूज किया गया था। ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके कई भारतीय भाषाएं पढ़ी जा सकती हैं। अब आपके बॉक्स है जिसमें लुइस ब्रेल के बारे में दिया गया है। लुइस ब्रेल जो स्वयं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति थे, उन्होंने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक प्रणाली विकसित की और उन्होंने 1821 में प्रकाशित किया। आपका ब्रेली सिस्टम क्या है? ब्रेली सिस्टम एक 63 डॉट्स का पैटर्न है या कैरेक्टर है, और हर एक कैरेक्टर में अक्षरों का संयोजन एक समान शब्द या व्याकरणिक संकेत दर्शाता है। डॉट्स को 3 डॉट्स वाली तो जो आपकी है वर्टिकल रोज और 3 डॉट्स आपकी प्रेजेंट होती है। पैटर्न ऑफ द डॉट टू रिप्रेजेंट द सम इंग्लिश लेटर। जो आपके डॉट्स के जो पैटर्न है वो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इंग्लिश लेटर और सम कॉमन वर्ड सोर्स बिलो। जो आपके कॉमन वर्ड है वो आपके नीचे दिए गए। जैसे लिखना है तो आपको डॉट लगाने होंगे, ए लिखना होगा एक और टी के। इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं ब्रेली सिस्टम और ब्रेली पैटर्न। और यहाँ पे जो पैटर्न है ब्रेली शीट पर उभरे हुए पैटर्न दृष्टिबाधित व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में मदद करते हैं। उन्हें पुनः आसान बनाने के लिए पॉइंट या फिर डॉट को थोड़ा क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, ताकि वो आसानी से जो आपके दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं आसानी से छूकर वर्ड को या फिर किसी भी चीज को पढ़। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लर्न द ब्रेली सिस्टम बाय द बिगिनिंग विद लेटर। दृष्टिबाधित लोग ब्रेली प्रणाली को अक्षरों से शुरू करके फिर विशेष चिन्हों और अच्छा संयोजनों में सीखते हैं। पर्टिकुलर आपके मेथड है जो आपके छूने के द्वारा या छूने द्वारा पहचान पर निर्भर करते हैं, और ईच आपके जो कैरेक्टर है वो याद करना पड़ता है। ब्रेल लिपि को हाथ से या मशीन द्वारा तैयार किया जा सकता है। और अब तो है टाइपराइटर लाइक डिवाइस। अब आपकी टाइपराइटर जैसी एक क्या है डिवाइस आपकी आ गई है, और प्रिंटिंग मशीन्स हैं विकसित हो गई हैं जो ब्रेली लिपि को और अच्छा बना रहे हैं। अब आपका एक बॉक्स दिया गया जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। हेलन केलर जो आपकी क्या है कुछ दृष्टिबाधित भारतीयों के नाम एक महान उपलब्धियां हैं। एक प्रतिभाशाली बालक दिवाकर ने गायक के रूप में अद्भुत प्रदर्शन किया। वह जन्म से ही दृष्टिहीन रविंद्र जैन ने इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने गीतकार, गायक और संगीतकार के रूप में अपनी उत्कृष्टता दिखाई। लाल अडवाणी और जो स्वयं दृष्टिबाधित थे, उन्होंने भारत में विकलांगों की विशेष शिक्षा और पुनर्वास के लिए हेलेन केलर एसोसिएशन की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। हेलेन केलर एक अमेरिकन ऑथर और एक लेक्चरर थी। शायद आज सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक दृष्टिबाधित व्यक्ति है। जब वह केवल 18 महीने की थी तब उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और साहस के कारण वह विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर सकी, और उन्होंने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 सहित कई किताबें लिखी। क्या पता लेसन 13 लाइट, ये आपका कीवर्ड जो आपकी पर्टिकुलर कीवर्ड आपकी लेसन 13 में लाइट में आप क्या आए थे और हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ये आपकी पर्टिकुलर लेसन की समरी है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया तो आप हमारे फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके लिए आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स में। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एवरी टाइम आई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो फ्रेंड्स ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ पर आप लोग धार्मिक कंटेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।